हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके बेसिक स्टडी सेंटर। तो चलिए आज हम लोग बेसिक मैथ्स के कुछ पॉइंट है देखेंगे। शुरू से हम मैथ हाथ से पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला ये करके कह रहा है किसी संख्या में शून्य से गुना किया जाए या किसी संख्या को शून्य से गुना किया जाए तो हमेशा गुणनफल शून्य प्राप्त होगा। कहने का मतलब यह है कि किसी संख्या से हम शून्य में गुना करें या शून्य में किसी और संख्या से हम गुना करें तो उसका हमेशा जो गुणनफल आएगा वो शून्य ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, तो 2 गुना शून्य है, तो 2 गुना शून्य में जब हम गुना करेंगे तो इसका गुणनफल हमेशा क्या आएगा, शून्य आएगा। और फिर यहाँ पर मान लीजिए शून्य में हम 2 से गुना करेंगे तो भी इसका शून्य ही आएगा। और एक यहाँ पर एग्जांपल है 10 गुना शून्य गुना 5 गुना 8 है, तो इसका भी शून्य आएगा। मान के चलिए ना, कितना भी बड़ा अंक रहे, एक बार जब शून्य लग गया तो समझिए कि वो हमेशा शून्य ही आएगा। आगे देखते हैं दूसरा, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो हमेशा भागफल शून्य प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह है कि शून्य में किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो वो हमेशा भागफल शून्य ही आता है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर ऊपर शून्य है, नीचे कोई एक ए है जो संख्या है, उससे भाग दिया जाए तो हमेशा वह शून्य ही आएगा। जैसे में एग्जाम्पल में ये है 0/4, तो इसमें हम भाग देंगे तो शून्य आएगा। 0/10 इसमें भी भाग देंगे तो शून्य। माने कितना भी बड़ा अंक हो, जब शून्य में हम किसी संख्या से भाग देंगे तो उसका भागफल हमेशा ही या सदैव ही शून्य प्राप्त होगा। आगे की ओर देखते हैं। तीसरा, किसी संख्या के घात शून्य होने पर उसका मान 1 प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह है कि किसी संख्या के घात शून्य होने पर उसका सदैव ही मतलब हमेशा ही मान 1 प्राप्त होगा। जैसे मैं यहाँ पर है ए मान के चलिए कोई संख्या है, इसका घात जो ऊपर वाला इसका पावर है वो शून्य है, 1 भी नहीं है, इसका मतलब 1 होता है। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर 12 है, इसमें ऊपर कुछ भी नहीं दिया रहता तो इसका मान हमेशा क्या आता, 1 ही आता घात। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं। नेक्स्ट है आगे की ओर, किसी भी संख्या को स्वयं से भाग देने पर उस संख्या का भागफल स्वयं 1 प्राप्त होगा। जैसे में किसी भी संख्या को मान लीजिए ये ए कोई एक समान संख्या है, इससे हम भाग देंगे तो इसमें इसका हमेशा ही जो प्राप्तांक भागफल होगा वो स्वयं 1 आएगा। तो यहाँ पर मान के चलिए 12/12 है जो एकदम सामान्य है, इससे हम भाग देंगे तो ये 1 आएगा। जैसे में 10/10 है, इससे भी हम भाग देंगे तो 1 आएगा। तो कहने का मतलब यही हुआ कि किसी भी मतलब समान संख्या से हम भाग देंगे तो उस संख्या का हमेशा ही भागफल 1 आएगा। अब आगे की ओर देखते हैं। पाँचवा, धनात्मक संख्याएं हमेशा आपस में जुड़ती है और चिन्ह प्लस का लगता है। मतलब धनात्मक कहने का मतलब कि जो प्लस वाले संख्या है वो हमेशा आपस में जुड़ती है। जैसे में ये देखिए 2 + 4 = 6, मतलब ये धनात्मक है। कैसे है, तो इसका आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, तो कोई भी चिन्ह नहीं लगता है तो उसका मतलब ये पॉजिटिव होता है। अब इसको नोट्स में देखते हैं। यदि किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा रहे तो वह संख्या हमेशा धनात्मक होती है तथा उसके आगे हमेशा प्लस का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। बोले ना, इसके आगे मतलब कोई भी चिन्ह नहीं लगा था तो ये हमेशा ही मतलब धनात्मक है, और इसका आगे ये जो प्लस वाला रहता है ये हाइंड रहता है, छिपा हुआ रहता है। जैसे मैं यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम्पल के लिए 1 + 4 = 5, तो ये यहाँ इसका 1 के आगे प्लस छिपा हुआ था और इसका आगे भी प्लस छिपा रहता है तो ये पॉजिटिव होता है। अब आगे देखते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं हमेशा आपस में घट जाती है तथा चिन्ह हमेशा बड़ी संख्याएं का लगता है। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं हमेशा आपस में घट जाती है। जैसे में मान के चलिए प्लस है और ये जिसका मतलब संख्या बड़ा रहेगा उसका चिन्ह मतलब यहाँ पर हमें देना होगा और दिखाई देता है। जैसे में +3, तो +3 क्या है, छोटा है -7 से, तो इसमें हम जब प्लस माइनस करेंगे तो माइनस आता है, तो -4 लिखेंगे। तो 7 का जो चिन्ह था बड़ा था तो इसीलिए हम माइनस यहाँ पर उपयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आगे देखेंगे हम। 7, ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ी जाती है तथा इसके चिन्ह ऋणात्मक हो जाती है या लगती है। एग्जाम्पल में जैसे -4 - 1 = -5, तो ये हम माइनस माइनस था लेकिन यहाँ पर ऐड हुआ, लेकिन चिन्ह किसका लगा, माइनस का। क्योंकि मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से 4 रुपया लिए थे और फिर अभी 1 रुपया लिए, तो उससे टोटल कितना लिए, 5 रुपया। तो 5 रुपया लिए तो उसको मतलब दिया अब थोड़ी है, तो एक कर्ज है, तो माइनस का चिन्ह हमेशा कर्ज को दर्शाता है। तो ये -5 मतलब -5 रुपया आपके पास कर्ज है। यहाँ पर देखिए -2, तो यहाँ पर हम -2 है लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ माइनस के चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर रहेगा माइनस ही, लेकिन केवल जोड़ होगा और चिन्ह लगेगा माइनस का। तो 2 2 4, तो -4 हुआ। ये यहाँ पर फिर -1 है, प्लस -1 है और फिर यहाँ पर -3 है, तो इसको 3 1 4 कर देंगे और फिर माइनस का चिन्ह यहाँ पर दे देंगे। अब फिर यहाँ पर देखेंगे, चिन्ह को समझें तथा इनके प्रकार। देखिए अब यहाँ पर उसके बारे में बोले थे ना,
प्लस गुना प्लस रहेगा तो प्लस होगा, प्लस गुना माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा, माइनस गुना प्लस रहेगा तो माइनस होगा, माइनस गुना माइनस रहेगा तो प्लस होगा। तो मतलब मान लीजिए कि प्लस प्लस रहेगा तो प्लस होगा। अब बाकी और कोई भी मतलब आगे माइनस हो जाए या पीछे माइनस हो जाए तो हमेशा माइनस रहेगा, सिर्फ माइनस और गुना माइनस को छोड़कर। ठीक, तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए गुना मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। यहाँ पर इसको प्लस गुना प्लस बोले हैं तो प्लस होगा, तो इसको अनुसार हम देखेंगे 2 गुना 4, तो ये 4 दूनी का 6 होगा। तो यहाँ पर 6 हम लिख दिए क्योंकि दोनों ये धनात्मक है, प्लस प्लस है। इसका आगे कोई भी अंक नहीं है, मतलब कोई भी चिन्ह इसका आगे नहीं है, तो ये धनात्मक है और प्लस छिपा हुआ है, और इसको भी आगे प्लस छिपा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर प्लस 6 होगा। फिर यहाँ पर प्लस गुना माइनस बराबर माइनस होता है, तो 3 गुना माइनस 1 बोले ना कि किसी भी संख्या के आगे मतलब किसी भी चिन्ह के आगे एक बार जब माइनस लग गया तो वह हमेशा माइनस ही होगा। 3 गुना माइनस 1 है तो 3 एकम 3 होगा, तो -3 हो जाएगा। माइनस गुना प्लस तो क्या होगा माइनस, तो इसको आगे मान लीजिए संख्या के आगे माइनस लगा दिए, क्योंकि यहाँ पर आगे माइनस लगा है तो हम माइनस लगा दिया, -4 गुना 4 तो 4 चौके 16, तो आगे माइनस लगा था ना, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर ये क्या है माइनस गुना प्लस है, यहाँ पर इसका आगे चिन्ह छुपा हुआ है तो ये प्लस है, तो 4 चौके 16 तो -16 लिख देंगे। फिर यहाँ पर माइनस गुना माइनस बराबर प्लस होता है, तो माइनस माइनस 2 को रहता तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 दूनी की 4 लिख देंगे। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट नोट्स यहाँ पर देख लेते हैं। यदि माइनस चिन्ह का गुना सम संख्या के समान किया जाए तो प्लस यानी धनात्मक प्राप्त होगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि यदि माइनस चिन्ह को हम सम संख्या बार, मतलब सम संख्या किसे कहते हैं 2 4 6, तो इतना बार हम अगर माइनस चिन्ह को गुना करेंगे तो वे हमेशा धनात्मक यानी प्लस होगा। जैसे में देख लीजिए, फिर यहाँ एक और नोट्स है। यदि माइनस चिन्ह का गुना विषम संख्या के समान किया जाए तो माइनस यानी ऋणात्मक प्राप्त होगा। जिसमें माइनस संख्या को विषम संख्या बार, जैसे एक बार करेंगे, एक बार तो करेंगे तो माइनस का माइनस ही होगा, 3 बार करेंगे, 5 बार करेंगे, 7 बार करेंगे तो ये हमेशा क्या होगा माइनस ही होगा। अब आगे की ओर देखते हैं एग्जाम्पल इसका। 2 गुना -1 गुना 2 गुना -2 गुना -1, तो ये क्या हुआ विषम बार हुआ। देखिए माइनस कितना बार है, 1 माइनस है, 2 माइनस है, 3 माइनस है, तो ये तो ऐसा ही विषम हो जाएगा। कितना भी जोड़ ले बाद में उसका हम कितना भी गुना करेंगे और बाद में हम इसको माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो इतना में हम गुना किए तो टोटल -8 हुआ। ठीक, और फिर यहाँ पर देख लेंगे कितना बार माइनस है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो ये हो गया सम संख्या। तो इसका हम कितना भी गुना करेंगे कितना भी आएगा तो इसका +1 आएगा, यहाँ पर धनात्मक होगा। ठीक, आगे देखते हैं भाग डिवीजन। यदि अंश और हर संख्या के चिन्ह समान है तो धनात्मक मान प्राप्त होगा, और यदि अंश और हर का चिन्ह असमान है तो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। कहने का मतलब यह है कि अंश और हर का चिन्ह समान रहेगा, मतलब दोनों पॉजिटिव रहेगा यानी धनात्मक रहेगा, तो वह मतलब धनात्मक होगा, मतलब समान होगा तो वह धनात्मक प्राप्त होगा। और यदि अंश और हर का चिन्ह असमान होगा तो उसे हम ऋणात्मक मतलब प्राप्त होंगे। जैसे में दोनों मान के चलिए असमान होगा, ऊपर वाला प्लस होगा नीचे वाला माइनस होगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, और ऊपर वाला दोनों प्लस होगा तो धनात्मक होगा मतलब समान होगा, तो नीचे वाला दोनों माइनस होगा तो वो समान होगा तो ऋणात्मक मतलब होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। जैसे तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में देखते हैं, ऊपर प्लस नीचे प्लस, तो इसका मतलब ऊपर प्लस और नीचे प्लस हुआ तो इसको दोनों का चिन्ह मतलब क्या हुआ समान है, तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। और ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो ये दोनों का चिन्ह क्या हुआ असमान हुआ, एक दूसरे से असमान है, ऊपर वाला प्लस है नीचे वाला माइनस है तो ये असमान हुआ तो इसका चिन्ह माइनस होगा। हम नोट में देखते हैं, ऊपर की संख्या को अंश तथा नीचे की संख्या को हर कहते हैं। जैसे ये ऊपर वाला संख्या है तो इसे अंश कहेंगे और नीचे वाला है तो इसे हर कहेंगे। जैसे में देख लीजिए यहाँ पर +/+, तो इसको ये दोनों समान है तो इसको हम प्लस यानी धनात्मक कहेंगे। तो इसको एग्जाम्पल में देखेंगे 2 + 2, ये दोनों के आगे प्लस छिपा है तो ये समान है तो इसका भी हमेशा मतलब चिन्ह आएगा तो समान ही मतलब आएगा, इसका धनात्मक में ही आएगा। तो ये 1 है तो इसके आगे प्लस छिपा रहता है तो ये धनात्मक ही है। अब ये आगे देखते हैं +/-, तो इसका मतलब ये दोनों असमान है एक दूसरे को तो इसका मतलब हमेशा ऋणात्मक ही आएगा ये माइनस। अब यहाँ पर 6/-2, तो ये एक दूसरे से असमान है, ऊपर वाला पॉजिटिव है और नीचे वाला निगेटिव है, तो इससे जब हम भाग देंगे तो -3 ही आएगा। अब चलिए आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर है। अब देखते हैं ऊपर माइनस है नीचे माइनस है तो दोनों का ये चिन्ह जो है समान है तो इसका प्लस आएगा। माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो इसको देख लेंगे हम माइनस और माइनस, तो ये ऊपर -6 है नीचे -3 है, तो इससे जब हम भाग देंगे तो पहले चिन्ह को हम कटा देंगे, चिन्ह माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा। और 3 में हम 6 से भाग देंगे तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। और आगे देखते हैं यहाँ पर माइनस है और प्लस माइनस है और बटा में प्लस है
तो इसका हमें माइनस ही होगा क्योंकि चिन्ह असमान है। -6 है, बटा में 2 है, तो 2 से जब हम भाग देंगे तो 2 में 3 से, तो 2 3 6, तो इसका चिन्ह लग जाएगा माइनस वाला। आगे देखते हैं। तो चलिए वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए आज यहीं पर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर।